चंद्रमोहन शर्मा, बोलिए चंद्रमोहन जी, नाम में लिखा हुआ अभी चंद्रमोहन जी प्लीज रिलैक्स। जी जी ऐश्वर्या जी बोलिए नेताजी, मुस्लिम समाज की देखिए ऐश्वर्या जी, बोलिए आज आपने चंद्रमोहन एक शर्मा मुद्दा जी, रखा, कांग्रेस मुद्दा के नेता, रखा हाँ। कि आपने कहा कि नहीं ऊपर लाई मैं बोल रहा हूँ जी, नोमानी साहब प्लीज। आज मुद्दा जो रखा आपने धार्मिक साहब, प्लीज। आतंकवाद, अरे नोमानी साहब तो दूसरा किसने आदमी कहा बोल रहा धार्मिक है। आतंकवाद? बाबा रामदेव ने। हाँ। बोलिए बोलिए चंद्रमोहन जी। बोलूं? हाँ बोलिए जनाब। आज धार्मिक आतंकवाद किसने कहा? रामदेव जी ने। और बाबा रामदेव जी ने प्रश्न कर दिए सरकार के ऊपर, जो प्रचंड बहुमत में 2 बार सरकार रही, प्रचंड बहुमत के अंदर जिसका नेतृत्व है रागी जी, उस पर पक्षाक्षेप नहीं कर रहे। रागी जी को जवाब यह देना चाहिए कि भाजपा का समर्थक व्यक्ति जो भाजपा के लिए गुणगान गाता है, वही व्यक्ति कह रहा है कि धार्मिक आतंकवाद है, देश के अंदर जानबूझ के देश को तोड़ा जा रहा है। जिस चर्चा को कहां लेके जा रहे हैं रागी जी? 1947 के ऊपर। 1947 भी खत्म हो गया, यूपीए की सरकार भी खत्म हो गई, 2014 से लेके 2 टन की बाहुबली सरकार भी देश के अंदर चल गई। उसके बाद उसके समर्थक बाबा रामदेव, जो रामदेव कहते हैं, बाबा भी कहते हैं और व्यापारी भी है, वो कह रहे हैं कि धार्मिक आतंकवाद फैला। तो प्रश्न चिन्ह किस पे खड़ा कर रहे हैं? वो सरकार के ऊपर, सरकार के गृह मंत्रालय पे, सरकार की प्रतिष्ठा के ऊपर। रागी जी जवाब नहीं दे रहे उस बात का। रागी जी जवाब आप दीजिए। आप जवाब इनसे मत पूछिए कि ये धार्मिक उन्मादवाद फैलाते हैं, ये धार्मिक आतंकवादी हैं, या इनसे कहने का क्या फायदा? ये तो आर भारत में बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं, भारतवासी हैं हम सब। और अगर डिबेट में बैठे हैं तो भारतवासी की हैसियत से बैठे हैं, कोई उन्माद फैलाने के लिए नहीं बैठे हैं। प्रश्न किसने खड़ा करा? सरकार के लिए खड़ा करा, तो उसका जवाब देना आपका दायित्व है। आप पूछ रहे हैं उनसे, अब आप बताइए, फिर आगे डिबेट बढ़ाते हैं हम। प्रोफेसर आगे। देखिए, मैं ये मान करके चलता हूं कि 1947 में भारत के आज़ाद होने के पश्चात भी भारत के अंदर इस्लामाइजेशन का दौर चलता रहा। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को ज़मीन दे दी गई और जिस प्रकार से ताकत दे दी गई और जिस प्रकार से यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड को ज़रूरत से ज़्यादा ताकत दे दी, ये सब भारत के इस्लामाइजेशन के रास्ते थे जी। और ये मान करके चलता हूं कि संविधान के अंदर भी उनको ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दिया गया, मोर देन इक्वल राइट्स दिया गया माइनॉरिटीज के नाम पर। 1 मिनट सुन लीजिए आप। बोलिए आराम से। नतीजा है ये जो कैंसर पल रहा था भारत के अंदर, जहां पर मस्जिदों के अंदर ये काफिरों की जो व्याख्या की जा रही थी, वो जिस प्रकार से टेररिज्म का और रेडिकल इस्लाम का नेटवर्क पूरे देश में तैयार हो रहा था, पिछले 2008 के बाद वो फूट करके बाहर निकला है। वो कैंसर बाहर निकल करके आ रहा है, वही आपको दिख रहा है। तो लोगों ने उसका प्रतिकार करना शुरू किया है, इसलिए ये पूरा दिख रहा है कि 8 साल से ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंदर अंदर तो इस देश का इस्लामाइजेशन हो रहा था। बहुमत की सरकार के रहते हुए सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम आकर के बस करके 12 पॉकेट कौन खड़ा किया? कांग्रेस की सरकारों ने खड़ा किया, जो वक्तव्य वो कांग्रेस की सरकारों ने खड़ा किया। मतलब देश के अंदर प्रचंड बहुमत और 56 इंच के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के बाद, भयमुक्त लोग अपने आप को मानने के बाद, जब आप रोज जाकर के पढ़ाएंगे काफिर की परिभाषा, तो कहां से खत्म होगा? कहां से खत्म होगा? देश के अंदर भाईचारा है, अमन और चैन है। स्टूडियो एक एक करके आप